अगर आपको सिंपल इंग्लिश वर्ड्स जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज को यूज करना है तो क्या आप ये कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं? मुश्किल लगता है ना थोड़ा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में बहुत अंतर है। स्पोकन इंग्लिश यानी बोलचाल की इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको अलग से ही करनी होगी। आज हम सीख रहे हैं दिस, दैट, दीज और दोज जैसे वर्ड्स को इंग्लिश में सही से यूज करना। अब दोस्तों ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताएं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, आपसे पास है, आपसे दूर है, कहाँ पे पड़ी है। राइट दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं कि दिस का इस्तेमाल कैसे करें। अब अगर आपको दिस का इस्तेमाल करना है दोस्तों तो उसके साथ आप इज लगाएंगे जो कि बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, और इसके साथ अ और एन लगाएंगे। अब दोस्तों अ और एन ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो नाउन है जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, क्या वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या वो वावल से शुरू होता है। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो अ लगेगा, वावल से शुरू होगा तो एन लगेगा। दैट्स रियली सिंपल। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लैपटॉप, बुक, चेयर, फोन, हो सकता है मेरे भाई हों, और ये बैग। अब जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर को यूज करके इनके बारे में सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आप कह सकते हैं दिस इज अ लैपटॉप, ओके, दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, यह एक लैपटॉप है, दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है। आप कह सकते हैं दिस इज अ फोन, यह एक फोन है। आप ये भी कह सकते हैं यह मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। इसको सवाल की तरह भी पूछ सकते हैं, इज दिस माई ब्रदर, या फिर दिस इज योर बैग, यह आपका बैग है। इसको भी सवाल की तरह पूछ सकते हैं, इज दिस योर बैग। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सारी जो वस्तुएं हैं ये सारी क्या हैं? सिंगल हैं, यानी क्वांटिटी में एक हैं। और क्या ये मुझसे दूर हैं या पास हैं? वेल, ये सारी मेरे बिल्कुल पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दिस का इस्तेमाल आप उन वस्तुओं के लिए करेंगे जो सिंगल हैं, सिंगुलर हैं और आपके करीब हैं, यानी कि आपसे पास में हैं। राइट। तो अब हमने सीख लिया है कि दिस का इस्तेमाल कब होता है और कैसे होता है। और अब बारी है दैट की। तो दोस्तों दैट का यूज करने के लिए हम दैट के साथ इज, अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस आप वर्ड बदल देते हैं, अपना प्रोनाउन बदल देते हैं। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं ये सारे पहुँचने वाले हैं इधर, जैसे कि ऐसे। अब हम देखेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो इधर पहुँच गए हैं इनके लिए हम दैट क्यों यूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों पहले तो ये सारे सिंगुलर हैं और दूसरा ये सारे फार हैं, यानी कि मुझसे दूर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके और मेरे बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए मैंने दैट का इस्तेमाल किया। कुछ सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। दैट इज अ लैपटॉप, वह एक लैपटॉप है। आप ये पॉइंट करके कह सकते हैं, ओह दैट्स माई लैपटॉप, अरे वो मेरा लैपटॉप है। या फिर दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ओह दैट्स अ रियली नाइस बुक, अरे वो तो बहुत अच्छी किताब है। That is a chair, वह एक चेयर है। That is a phone, वह एक फोन है। जैसे आप कह सकते हैं That's my phone on the table, तो आप इशारा करके कह रहे हैं कि वहाँ उस टेबल पर जो फ़ोन है वो मेरा है। तो डेफिनेटली वो टेबल आपके पास नहीं, आपसे दूर है, इसलिए आप that का प्रयोग कर रहे हैं। That is my brother, वह मेरा भाई है। और That is your bag, वह आपका बैग है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है ये अंडरस्टैंड करना कि दिस का इस्तेमाल होता है उन वस्तुओं के लिए जो आपके करीब हैं और दैट का इस्तेमाल होता है उन वस्तुओं के लिए जो सिंगल हैं और आपसे दूर हैं। पर दोनों के बीच में ये कॉमन है कि ये दोनों सिंगुलर आइटम्स के लिए यूज होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं दिस, दैट, दीज और दोस के बारे में। दिस और दैट तो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं दीज की। दीज को हम कब यूज करेंगे? वेल दोस्तों पहले समझते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स,
ओके जैसे कि आप देख सकते हैं पहले भी हमने यही ऑब्जेक्ट्स देखे थे, पर पहले इनकी मात्रा सिर्फ एक थी और अब इनकी मात्रा बढ़ चुकी है। जैसे कि 3 लैपटॉप्स, बहुत सारी किताबें, कुछ फ़ोन्स, 2 भाई और 2 बैग्स, राइट। तो दोस्तों दीज के साथ आप आर लगाएंगे। वेल क्वाइट सिंपली दोस्तों, जब भी क्वांटिटी एक से अधिक होती है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो चीज़ें प्लूरल हैं और आपके पास में हैं उनके लिए आप दीज का प्रयोग करते हैं। ओके सेंटेंसेस बनाते हैं। दीज आर लैपटॉप्स, यह लैपटॉप्स है। दीज आर बुक्स, यह बुक्स है। दीज आर चेयर्स। अब सोचिए आप कहीं गए हैं फर्नीचर खरीदने तो आप कहेंगे ओह दीज आर नाइस चेयर्स, अरे ये अच्छी चेयर्स हैं, तो वो आपके करीब हैं इसीलिए आपने दीज का प्रयोग किया। नेक्स्ट है दीज आर फोन्स, यानी कि यह फ़ोन्स हैं। आप कह सकते हैं ये फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, दीज फ़ोन्स आर रियली नाइस। और ये दीज आर माई ब्रदर्स, यह मेरे भाई हैं। दीज आर योर बैग्स, यह दोनों आपकी किताबें हैं। तो वंस अगेन दोस्तों जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे, दीज का इस्तेमाल करते हैं आर के साथ क्योंकि क्वांटिटी क्या है, प्लूरल, और ऑब्जेक्ट्स आपसे बहुत करीब हैं, पास हैं, इसलिए आप नियर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं दीज। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि दोज को कब यूज़ करेंगे। तो वंस अगेन दोस्तों मुझे पता है आप ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। तो जब ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपसे दूर चले जाएं तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज, दैट्स राइट, यानी वो पॉइंट आउट करके कि वो चीज़ आपसे दूर है। तो जब कोई चीज़ प्लूरल हो और आपसे दूर हो तो आप इस्तेमाल करते हैं दोज का। ओके इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दोज के साथ आप आर लगा रहे हैं बस दीज की जगह, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपसे फार हैं और दूर हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, दोज आर लैपटॉप्स, वह लैपटॉप्स हैं। दोज आर बुक्स, वह बुक्स हैं। दोज आर चेयर्स, दोज आर फोन्स, वह फोन्स हैं। दोज आर माई ब्रदर्स, यानी कि वह दोनों मेरे भाई हैं। और दोज आर योर बैग्स, यह दोनों उस मेरे बैग्स हैं। तो यानी कि वो वस्तुएं आपसे दूर पड़ी हैं इसलिए आप कह रहे हैं दोज आर माई बैग्स। तो सिंपल है दोस्तों, आप दीज का प्रयोग कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो प्लूरल है और आपके पास हैं, और आप दोज का प्रयोग कर रहे हैं उन वस्तुओं के लिए जो प्लूरल हैं, यानी मात्रा में एक से ज़्यादा है पर आपसे बहुत दूर हैं। तो ये है दोस्तों आज का लेसन जहाँ पर आपने सीख लिया है दिस, दैट, दीज और दोज को सही से इस्तेमाल करना। थैंक यू सो मच मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। मैं जल्द मिलूंगी और इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंग्लिश लेसन्स के साथ। Till then, keep practicing and keep speaking English. Thank you. Bye-bye.